Class 12th, Poetry section, poem number 1, My Mother at 66. About the poet. Kamla Das, 1934, was born in Malabar, Kerala. She is recognized as one of India's foremost poets. Her works are known for their originality, versatility, and the indigenous flavor of the soil. कमला दास 1934 में मलाबार केरल में जन्मी थी। वह भारत की सबसे महत्वपूर्ण कवियों में से एक मानी जाती हैं। उनके कार्य, उनकी मौलिकता, बहुमुखी प्रतिभा और उनकी कविताओं में अपने देश की जो गंध है, जो माटी की सुगंध है, उसमें वो ज़्यादा शामिल होती है, इसलिए इनको और ज़्यादा जाना जाता है। कमला दास हैज़ published many novels and short stories in English and Malayalam under the name Madhav Kutti. Some of her works in English include the novel Alphabet of Lust, a collection of short stories Padmavati, The Harlot, and other stories. In addition to 5 books of poetry, she is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationship in lyrical idioms. My Mother at 66 is an example. कमला दास ने कई उपन्यास और लघु कहानियाँ अंग्रेजी में और मलयालम में माधवी कुट्टी के नाम से लिखी हैं। उनके कुछ कार्य अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, लघु कहानियों का संग्रह पद्मावती, द हार्लॉट और अन्य कहानियों के अलावा कविता संग्रह की 5 पुस्तकों में सम्मिलित है। वह एक संवेदनशील लेखिका हैं जो जटिल मानवीय संबंधों की बारीकियों को हर मुहावरों में पकड़ती हैं। उदाहरण है माय मदर एट 66। एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे morning, I saw my mother beside me. Doors, open mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young. पिछले शुक्रवार को प्रातः मेरे माता पिता के घर से कोचीन के लिए कार ड्राइविंग करते मैंने अपनी माँ को मेरे बगल में बैठा देखा। झपकी लेते खुले मुंह, उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका है, एक लाश के समान, और बड़े दर्द से महसूस किया कि वह इतनी ही बूढ़ी हैं जितनी दिखती हैं। पर मैंने वह विचार अपने मन से दूर कर दिया और बाहर देखा। Trees sprinting, the merry children spilling out of their homes, but after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her when pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear, but all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. युवा पेड़ों को तेजी से भागते हुए देखा, खुशहाल बच्चों को अपने घरों के बाहर खेलते हुए देखा, किंतु एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक के कुछ गज दूरी पर मैंने पुनः उनकी आँखों की ओर देखा, जैसे अंत वाली जो शीत ऋतु में जो पीली पड़ जाती है जैसे चांद, वैसा होता है। और उस पुराने परिचित दर्द को, मेरे बचपन के डर को, किंतु मैंने जो कुछ कहा था, अम्मा मैं शीघ्र ही आपसे मिलूँगी, मैंने जो किया वह था मुस्कुराना, मुस्कुराना और मुस्कुराना। टेक्सचुअल एक्सरसाइजेस, क्वेश्चंस एंड आंसर्स विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन।
क्वेश्चन नंबर 1. What is the kind of pain and ache that the poetess feels? वह किस प्रकार की पीड़ा और दर्द है जिसे कवित्री महसूस करती है? आंसर. द पोएटेस सीज हर मदर सिटिंग बिसाइड हर एंड शी इज डोजिंग. हर माउथ इज ओपन, हर फेस इज पेल like a dead body. She is aging. This is the pain that ache that the poetess feels. कवित्री अपनी माँ को अपने पास बैठे हुए देखती है. वह सो रही है, उसका मुंह खुला हुआ है, उनका चेहरा एक शव की तरह पीला पड़ चुका है, वह वृद्ध हैं. इस प्रकार की पीड़ा और दर्द कवित्री महसूस करती है. क्वेश्चन नंबर 2. Why are the young trees described as sprinting? हरे भरे वृक्ष को तेजी से भाग रहे हैं के रूप में वर्णन क्यों किया गया है? आंसर. द यंग ट्रीज आर डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग बिकॉज दे आर फुल ऑफ स्ट्रेंथ एंड दे सीम टू बी रनिंग बिकॉज द पोएटेस इज ड्राइविंग. हरे भरे वृक्ष तेजी से भाग रहे हैं के रूप में वर्णन किया गया है क्योंकि वे सभी ऊर्जा से भरे हैं, एनर्जी से भरे हैं और वे भागते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि कवित्री जो है वो गाड़ी चला रही है. क्वेश्चन नंबर 3. वाई हैज़ द पोएटेस ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स? कवित्री ने अपने घरों में बाहर निकल रहे प्रसन्न चित्त खुशहाल बच्चों के चित्त का वर्णन क्यों किया है? आंसर. The poetess has brought in the image of the merry children spilling out of their homes because she wants to show the liveliness and the energy of the outside world. They are all free from all tensions and anxieties. They represent life, vigor, power, action, and carefree life. On the other hand, there is her aged mother. She is in her declining age. The spontaneous flow of life has been depicted of the both side. कवित्री ने अपने घरों से बाहर निकल रहे प्रसन्नचित्त बच्चों का चित्रण प्रस्तुत किया है क्योंकि वह दिखाना चाहती है कि बाहरी दुनिया में कितनी जविकता और ऊर्जा है. वे अपने बच्चे तनाव मुक्त और चिंताओं के परे हैं. वे जीवन की शक्ति और निश्चितता को दर्शाते हैं. दूसरी तरफ कवित्री की माँ वृद्ध है, वह अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव में है. दोनों तरफ के जीवन परिवर्तन की स्वाभाविक दशा का वर्णन इस कविता में कवित्री द्वारा किया गया है. क्वेश्चन नंबर 4. वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून? माँ की तुलना सर्दियों के अंतिम चंद्रमा से क्यों की गई है? आंसर. She was compared to the late winter's moon because the late winter moon is calm and vague with a dim luster. It loses its power and brightness. माँ की तुलना सर्दियों के अंतिम चंद्रमा से इसलिए की गई है क्योंकि सर्दियों का अंतिम चंद्रमा शांत, धुंधला और कम रोशनी वाला होता है. उस समय उसकी शक्ति और चमक कम हो जाती है. Question number 5. What do the parting words of the poetess and her smile signify? कवित्री के अंतिम शब्द और मुस्कान क्या प्रदर्शित करते हैं? आंसर. The parting words of poet and her smile signify some sort of hope that she is promising to meet her mother again. She might find her alive. So she spread a smile on her face to pay her mother her last tribute. Also, she is in trouble to be parted from her. कवित्री के अंतिम शब्द और मुस्कान उसकी कुछ आशा को व्यक्त करते हैं कि वह बिछड़ते वक्त वादा कर रही है कि अपनी माँ से जल्द ही मिलेगी. उसे शायद ही वह जीवित मिलेगी, इसलिए वह अपने चेहरे पर मुस्कान अंतिम मिलन के रूप में बिखेरती है. उनसे अलग होने का दुख भी उस कवित्री को है.